मनुष्य का मन भी इन्हीं घोड़ों की तरह है। यदि उसकी लगाम विवेक के हाथ में हो तो जीवन सही दिशा में चलता है, लेकिन यदि लगाम क्रोध, अहंकार या भय के हाथ में चली जाए तो वही मन मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उन्हें समझ आने लगा था कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, ये मन की लगाम अपने हाथ में रखने की कला है। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। हवा अब पहले से अधिक शांत थी। सूर्य आकाश में ऊंचा पहुंच चुका था। युद्ध अब आरंभ होने ही वाला था। तभी अर्जुन ने एक अंतिम जिज्ञासा प्रकट की। माधव, यदि मैं आज से अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लूं तो क्या मेरा जीवन वास्तव में बदल जाएगा? श्री कृष्ण ने बिना देर किए उत्तर दिया। अर्जुन, मनुष्य का भाग्य उसके कर्म बनाते हैं, लेकिन कर्मों की दिशा उसके विचार तय करते हैं और विचारों की दिशा उसकी वाणी से प्रकट होती है। जो अपने शब्दों को बदल लेता है वो धीरे धीरे अपने विचार बदल देता है, और जिसके विचार बदल जाते हैं उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। इसलिए मौन का अभ्यास दूसरों को बदलने के लिए मत करो, स्वयं को बदलने के लिए करो। कुरुक्षेत्र अब मौन नहीं था। शंखों की गूंज, योद्धाओं की गर्जना और हजारों रथों की गति पूरे वातावरण को आंदोलित कर रही थी। लेकिन उस शोर के बीच एक ऐसा रथ था जहां जितनी बाहर हलचल थी उतनी ही भीतर शांति। अर्जुन अब पहले जैसे नहीं थे। कुछ समय पहले जो व्यक्ति अपने ही विचारों के बोझ से टूट चुका था, वही अर्जुन अब स्थिर दृष्टि से युद्ध भूमि को देख रहा था। श्री कृष्ण ने बिना उनकी ओर देखे पूछा, अर्जुन, क्या अब भी तुम्हें लोगों की बातों का भय है? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं प्रभु, अब मुझे समझ आने लगा है कि संसार हर स्थिति में कुछ न कुछ कहेगा। यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुछ लोग मुझे कठोर कहेंगे, यदि मैं युद्ध छोड़ दूं तो कुछ लोग मुझे कायर कहेंगे, यदि मैं मौन रहूं तो कोई मुझे कमजोर समझेगा, और यदि उत्तर दूं तो कोई मुझे अहंकारी कहेगा। अब मैं समझ गया हूं कि लोगों की राय बदलने से पहले मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, लेकिन लोगों की राय फिर भी नहीं बदलती। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अब तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो अर्जुन। उन्होंने धीरे से कहा, जिस दिन मनुष्य सबको प्रसन्न करने का प्रयास छोड़ देता है, उसी दिन वो पहली बार स्वयं के अनुसार जीना प्रारंभ करता है। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। हवा अब शांत थी। सूर्य आकाश के मध्य पहुंच चुका था। श्री कृष्ण ने धरती से एक कमल का फूल उठाया जो पास के जलाशय से बहकर किनारे आ लगा था। उन्होंने उसे अर्जुन के हाथ में रखते हुए कहा, इसे देखो, ये कीचड़ में जन्मा, लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यदि ये हर क्षण अपने जन्म स्थान को कोसता रेट ली तो कभी खिल नहीं पाता। इसी प्रकार मनुष्य का चरित्र उसके आसपास की परिस्थितियों से नहीं, उसके भीतर के निर्णयों से बनता है। अर्जुन कमल को देखते रहे। श्री कृष्ण आगे बोले, तुम्हें पता है सबसे शक्तिशाली उत्तर कौन सा होता है? अर्जुन ने धीरे से कहा, मौन। श्री कृष्ण ने सिर हिलाया, नहीं, सबसे शक्तिशाली उत्तर तुम्हारा चरित्र होता है, क्योंकि शब्द कुछ समय के लिए प्रभावित करते हैं, लेकिन चरित्र जीवन भर बोलता रहता है। यदि कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाए और तुम्हारा जीवन सत्य का प्रमाण बन जाए तो तुम्हें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। समय तुम्हारी ओर से उत्तर दे देता है। आज कितने लोग अपनी ऊर्जा सत्य को जीने में नहीं, सत्य सिद्ध करने में लगा देते हैं। कोई सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी लिख देता है और हम घंटों उसे उत्तर देने में बिताते हैं। कोई हमारी नीयत पर प्रश्न उठा दे तो हम बार बार स्वयं को सही साबित करने लगते हैं।
धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और जिस व्यक्ति ने हमें कुछ क्षणों के लिए रोका था वही हमारे कई दिनों का स्वामी बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। याद रखो, जो व्यक्ति हर आलोचना का उत्तर देने में व्यस्त रहता है उसके पास अपने जीवन का निर्माण करने का समय नहीं बचता। सूर्य जॉइंट्स कभी यह सिद्ध नहीं करता कि वो प्रकाश देता है, वो केवल उदय होता है और अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अर्जुन के चेहरे पर अब एक नई स्थिरता दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे लोगों से नहीं अपने मन से जीतना था। श्री कृष्ण ने संतोष से उनकी ओर देखा। यही गीता का सार है अर्जुन। जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार पराजित नहीं कर सकता और जो स्वयं से हार जाता है उसे संसार की कोई विजय शांति नहीं दे सकती। उसी समय दूर से फिर एक शंखनाद हुआ। यह संकेत था कि अब निर्णय का समय आ चुका है। कुरुक्षेत्र अब केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, वो मनुष्य के भीतर चलने वाले हर संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे। उनकी आंखों में अब न भय था, न भ्रम और न ही वो बेचैनी जो कुछ समय पहले उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से गांडीव को दृढ़ता से थाम लिया। श्री कृष्ण उन्हें शांत भाव से देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कई बार सबसे गहरी शिक्षा शब्दों से नहीं, परिवर्तन से दिखाई देती है। अर्जुन का परिवर्तन हो चुका था। कुछ समय पहले जो व्यक्ति हर प्रश्न का उत्तर खोज रहा था, अब उसके भीतर उत्तर स्वयं जन्म लेने लगे थे। उन्होंने धीरे से कहा, माधव, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का सबसे कठिन युद्ध दूसरों के विरुद्ध नहीं, स्वयं के विरुद्ध होता है। जिस दिन मनुष्य अपने क्रोध को, अपने अहंकार को और अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालना सीख जाता है, उसी दिन वो वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन, यही कारण है कि मैंने तुम्हें पहले अपने मन को जीतने के लिए कहा, क्योंकि जिसका मन उसका मित्र बन जाए उसे संसार का कोई शत्रु पराजित नहीं कर सकता, और जिसका मन उसका शत्रु बन जाए उसे संसार की कोई विजय शांति नहीं दे सकती। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। दूर सूर्य का प्रकाश कवचों पर पड़ रहा था, मानो पूरा आकाश इस क्षण का साक्षी बन गया हो। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, याद रखो अर्जुन, जीवन में हर शब्द बोलने योग्य नहीं होता, हर बहस लड़ने योग्य नहीं होती, हर व्यक्ति समझाने योग्य नहीं होता, लेकिन हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने योग्य अवश्य होती है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो पहले अपने मन को देखना। यदि भीतर क्रोध उठे तो तुरंत उत्तर मत देना। अपने आप से पूछना, क्या मैं सत्य की रक्षा कर रहा हूं या अपने अहंकार की? यदि उत्तर अहंकार हो तो मौन चुनना, लेकिन यदि किसी निर्दोष के सम्मान, धर्म या सत्य की रक्षा का प्रश्न हो तो निडर होकर खड़े होना, क्योंकि धर्म न तो कायरता सिखाता है और न ही अहंकार। धर्म विवेक सिखाता है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माधव, आज आपने मुझे युद्ध जीतना नहीं सिखाया, आज आपने मुझे स्वयं को जीतना सिखाया है। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उनके कंधे पर हाथ रखा। और याद रखना, जिस दिन मनुष्य स्वयं को जीत लेता है उस दिन उसकी सबसे बड़ी विजय आरंभ होती है। इतना कहकर उन्होंने रथ की लगाम संभाली। घोड़े आगे बढ़े, शंख फिर गूंजे और कुरुक्षेत्र का महान युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन उस युद्ध से पहले एक और युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्जुन अब अपने मन से हारने वाले नहीं थे, वे अपने मन के स्वामी बन चुके थे। और शायद यही शिक्षा आज भी हर उस व्यक्ति के लिए है जो दूसरों के शब्दों से टूट जाता है, जो हर आलोचना का उत्तर देना चाहता है, जो हर अपमान को अपने अस्तित्व से जोड़ लेता है। याद रखिए, आपकी शांति दूसरों के व्यवहार पर नहीं, आपके अपने विवेक पर निर्भर करती है। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी, लोग हमेशा अपनी राय देंगे, पर आपका चरित्र,
आपका धैर्य और आपका आत्मसंयम यही तय करेगा कि आप जीवन के प्रत्येक संघर्ष में टूटेंगे या और अधिक मजबूत बनकर निकलेंगे। जब अगली बार कोई आपको उकसाने का प्रयास करे तो तुरंत उत्तर देने से पहले एक क्षण रुकिए। अपने मन से पूछिए, क्या यह उत्तर मेरे विवेक से निकल रहा है या मेरे अहंकार से? हो सकता है उसी एक क्षण का मौन आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बन जाए। और यदि आज की ये दिव्य यात्रा आपके हृदय को स्पर्श कर सकी हो, यदि श्री कृष्ण की ये शिक्षा आपको स्वयं के और थोड़ा निकट ले आई हो, तो ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं में हमारे साथ जुड़े रहिए। ये है मोक्षा वाणी, जहां सनातन ज्ञान केवल सुनाया नहीं जाता, जीवन में उतारा जाता है। राधे कृष्ण।